सोने का प्लेन। यूरोप की वोल्गा नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां रॉबर्ट नाम का लड़का अपनी नानी के साथ रहता था। रॉबर्ट के माता पिता की मृत्यु के बाद नानी ने ही रॉबर्ट का लालन पालन किया था। रॉबर्ट के 15वें जन्मदिन पर नानी ने उसे एक बहुत कीमती तोहफा दिया। ये हवाई जहाज तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम 15 साल के हो जाओ तो मैं ये तुम्हें दे दूं। ये सोने का है। क्या तुम्हें कुछ याद आया? पिताजी, प्लेन चलाता कौन है? प्लेन को पायलट चलाता है। प्लेन चलाने वाले से हमें ये मंत्र सीखना चाहिए। धीमे धीमे गति बढ़ाना, एकाग्रता को लेकर आना, नीचे आओ तो मत घबराना, इस तरह सफलता पाना। हाँ नानी, मुझे याद है। बचपन में मैं इस एरोप्लेन से खेला करता था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये सोने का है। पिताजी मुझे इस प्लेन के साथ एक मंत्र भी सिखाते थे। धीमे धीमे गति बढ़ाना, एकाग्रता को लेकर आना, नीचे आओ तो मत घबराना, इस तरह सफलता पाना। हाँ बेटा, शुरुआत में ही अगर कोई तेज दौड़े तो गिर सकता है, इसलिए धीरे धीरे गति बढ़ानी चाहिए। इसी तरह कोई भी काम एकाग्रता के साथ करना चाहिए। अगर पायलट अपनी एकाग्रता खो दे तो प्लेन किसी चीज से टकरा सकता है। और अगर हम जीवन में कभी नीचे आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुसीबतें और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये मंत्र और ये एरोप्लेन ही तुम्हारी विरासत है। कुछ वर्षों बाद नानी स्वर्ग सिधार गईं। रॉबर्ट, जो अब बड़ा हो चुका था, सोने का एरोप्लेन लेकर पैसे कमाने शहर की ओर निकल पड़ता है। वो शहर जाने के लिए एक तांगे में बैठ गया। तांगे वाला बहुत धीरे धीरे तांगा चला रहा था। तेज धूप में रॉबर्ट का मूड खराब हो गया। अरे, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और तुम इतनी रेंग रेंग कर तांगा चला रहे हो। ऐसे तो शहर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाऊंगा। लाओ, हाकनी मुझे दो। रॉबर्ट तांगा चलाने वाले से हकनी ले लेता है। वो घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा। तेज गति से चलाने के कारण तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा पलट गया। रॉबर्ट के माथे में चोट लगी और वो बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद उसे होश आया तो सोने का प्लेन गायब था। अरे नानी, ये मैंने क्या किया? मेरे सोने का प्लेन। पापा, नहीं, मैं क्या करूं? लगता है तांगे में बैठा कोई आदमी ही मेरा प्लेन ले गया। क्या हुआ नवयुवक, रो क्यों रहे हो? मैं जिस तांगे से आ रहा था वो पलट गया। मेरे पास एक सोने का हवाई जहाज था, उसे भी कोई ले गया। आदमी रॉबर्ट को पानी पिलाता है और उसका घाव साफ करके पट्टी बांधता है। कुछ दिन तुम मेरे घर चलकर विश्राम कर सकते हो। जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाए तो शहर चले जाना। धीमे धीमे गति बढ़ाना, लेकिन मैंने तांगे की गति एकदम से तेज कर दी। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो नवयुवक, ज्ञान को रट लेना एक बात है, लेकिन उसे अनुभव से सीखना दूसरी बात। आज तुमने अनुभव से सीख लिया, अब तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। रॉबर्ट जिस आदमी के घर पर रुका था, उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। बेटा, तुम्हारी और मेरी बेटी की जोड़ी खूब जमती है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं। मैं एक कारपेंटर हूँ, खिड़की दरवाजे बनाने का काम करता हूँ, तुम्हें भी सिखा दूंगा। रॉबर्ट कारपेंटर की लड़की से शादी कर लेता है और खिड़की दरवाजे बनाना भी सीख लेता है। एक दिन गांव का एक बहुत अमीर आदमी अपना दरवाजा बनाने आया। जॉन, ये शीशम की बहुत कीमती लकड़ी है, इससे दरवाजा बनाना है, बहुत ध्यान से बनाना। जॉन वो लकड़ी रॉबर्ट को दे देता है। मैं जरा बाजार से सामान खरीदने जा रहा हूँ, तुम इस लकड़ी से दरवाजा बनाओ। रॉबर्ट लकड़ी काटने बैठा ही था कि उसकी पत्नी चाय लेकर आ गई।
रॉबर्ट अपनी पत्नी से बातें करते हुए लकड़ी काटने लगा। जब उसकी पत्नी वहाँ से चली गई, तब उसे होश आया कि उसने गलत जगह से लकड़ी काट दी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? लकड़ी गलत जगह से कट गई। जॉन जब घर लौटा तो रॉबर्ट को रोता हुआ पाया। क्या हुआ रॉबर्ट, क्यों रो रहे हो? अंकल, मैंने इतनी महंगी लकड़ी गलत जगह से काट कर खराब कर दी। मेरे पापा ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, धीमे धीमे गति बढ़ाना, एकाग्रता को लेकर आना। मैं अपनी एकाग्रता को खो बैठा। धीमे धीमे गति बढ़ाना, एकाग्रता को लेकर आना, नीचे आओ तो मत घबराना, इस तरह सफलता पाना। अरे अंकल, आपको ये मंत्र कैसे पता? क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? हाँ, तुम्हारे पिताजी जब बीमार थे तो उन्होंने तुम्हें योग्य बनाने का काम मुझे दिया था। मैं तुम पर बचपन से नजर रख रहा हूँ। तुम्हें शायद ध्यान नहीं, उस दिन जब तांगा पलटा था तो तांगे में मैं भी बैठा हुआ था। ये रहा तुम्हारा सोने का प्लेन। तुम्हारे पिताजी जानते थे कि अनुभव का ज्ञान ही काम आता है, इसलिए उन्होंने मंत्र तो तुम्हें सिखा दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे सिखाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। तुम अनुभव से एक गलती और एकाग्रता के बारे में जान चुके हो। अब तीसरी लाइन याद करो, नीचे आओ तो मत घबराना, यानी कठिन परिस्थितियां आए तो हिम्मत से काम लेना। तुमने अभी तक जितने पैसे कमाए हैं, अब उन्हीं पैसों से तुम एक शीशम की लकड़ी लेकर आओ, ताकि हमारा क्लाइंट हम पर नाराज ना हो। रॉबर्ट अपनी गलतियों से सबक सीखकर गांव का सबसे अच्छा कारपेंटर बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे व्यावहारिक जीवन में लागू करते हैं। ज्ञान को केवल रट लेना ही काफी नहीं होता। जादुई घोड़ा गाड़ी। सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां शिवराम नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुनिए जी, आज घर में कोई सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं, केवल चावल ही बांध दो। शिवराम रोजाना दोपहर का खाना लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अचानक एक आदमी जिसके साथ में एक घोड़ा भी था, दौड़ता हुआ शिवराम के पास आता है। मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए, मैं तुम्हें अपना घोड़ा सौंप कर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। अरे लेकिन तुम हो कौन? इससे पहले कि शिवराम उस आदमी से कुछ पूछ पाता, वह आदमी भाग गया। शिवराम ने घोड़े का घाव धोया और वह जो चावल अपने साथ लाया था, उन्हें घोड़े को खिलाया। घोड़ू राजा, दोपहर भर के लिए रुक जाओ, फिर हम घर चलेंगे। शिवराम लकड़ियां काटकर शाम को घोड़े के साथ अपने घर पहुंचता है। यह घोड़ा आपको कहाँ से मिल गया? एक आदमी आया था और ये घोड़ा देकर चला गया, कुछ बताया भी नहीं। शिवराम और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। वे दोनों अपने घर पर एक सुंदर घोड़ा आने पर बहुत खुश थे। एक दिन शिवराम की पत्नी ने शिवराम से कहा, लकड़ी बेचकर ज्यादा कमाई नहीं हो पाती, आप एक घोड़ा गाड़ी बना लो और हरी सिंह भैया की तरह भोलापुर तक सवारियां पहुंचाने का काम शुरू करो। शिवराम लकड़ी लाकर एक तांगा बना लेता है। वह अपने गांव से भोलापुर तक सवारियां लेकर जाता और फिर वापस लेकर आता। शिवराम का घोड़ा बहुत तेज था। जितनी देर में और तांगे वाले एक चक्कर लगाते, उतनी देर में वह 2 चक्कर लगा देता। तांगा चलाकर शिवराम की गरीबी दूर होने लगी। झोपड़ी से उनका पक्का मकान बन गया। हमारी गरीबी हमारे प्यारे घोड़ू राजा की वजह से दूर हुई है। ठीक कहा, ये घोड़ू राजा ना मिलता तो हम कभी अपना पक्का मकान ना बनवा पाते। शिवराम और उसकी पत्नी अपने घोड़ू राजा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उसके आने से उनके घर सुख और समृद्धि दोनों आए थे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि उनका घोड़ू राजा उनसे बिछड़ने वाला है। एक दिन सुबह वही आदमी वापस आ गया जो शिवराम को घोड़ा देकर गया था। सुनो, याद है तुम्हें कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें एक घोड़ा दिया था, मेरा घोड़ा वापस करो। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हारा घोड़ा
अब हमारे परिवार का सदस्य बन चुका है। तुम चाहो तो उसकी कीमत ले लो, लेकिन घोड़ा मत ले जाओ, क्योंकि अब वो हमारी आजीविका का साधन है। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं। अरे बेवकूफ, वो रेस का घोड़ा है, तुम उससे तांगा चलवा रहे हो। गंवार आदमी, मैं उस घोड़े से लाखों कमाता हूँ। शिवराम और उसकी पत्नी उस अजनबी से बहुत विनती करते हैं कि वो घोड़े को ना ले जाए, लेकिन आदमी नहीं मानता और घोड़े को ले जाता है। शिवराम के घर एकदम उदासी छा गई। 2 दिन तक उसके घर चूल्हा चौका तक नहीं जला। अजी सुनिए, अब हमारा घोड़ू राजा तो वापस नहीं आएगा। आप किसी तरह खुद को संभालिए, दोबारा जंगल में लकड़ी काटनी चाहिए। शिवराम रोता हुआ जंगल पहुंचा। जिस जगह उसे घोड़ा मिला था वहाँ एक देवी खड़ी थी। हे मनुष्य, मैं पशुओं की देवी अरण्यानी हूँ। तुमने बहुत ईमानदारी और प्रेम से घोड़े की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ा गाड़ी देती हूँ। जादुई घोड़ा गाड़ी? हाँ, इस घोड़ा गाड़ी पर बैठकर बस तुम उस जगह का नाम ले लेना जहाँ तुम्हें जाना है, और तुम पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाओगे। शिवराम अपनी जादुई घोड़ा गाड़ी लेकर उस जगह पहुँचा जहाँ सवारियाँ खड़ी होती थीं। उसने सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठाया। मेरी प्यारी घोड़ा गाड़ी, मुझे भोलापुर पहुँचा दो। पलक झपकते ही घोड़ा गाड़ी भोलापुर में थी। लोग ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब तो गांव के सभी लोग जादुई घोड़ा गाड़ी से ही भोलापुर जाने लगे, क्योंकि इससे उनका समय बच जाता था। जादुई घोड़ा गाड़ी की बात गांव के राजा के कानों तक पहुंची। वो घोड़ा गाड़ी तो बड़े काम की है। मुझे अक्सर यात्रा करने में महीनों का समय लग जाता है। अगर वो घोड़ा गाड़ी मिल जाए तो मैं पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता हूँ। राजा अपने आदमी को शिवराम के घर भेजता है। सुनो, राजा चाहते हैं कि तुम अपनी घोड़ा गाड़ी उन्हें दे दो, बदले में इसकी कोई भी कीमत ले लो। नहीं, मैं ये घोड़ा गाड़ी नहीं दे सकता। ये मुझे जानवरों की देवी ने दिया है। राजा का आदमी सारी बात जाकर राजा को बताता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने के लिए मना किया। तलवार लेकर आओ और छीन लो उससे उसकी घोड़ा गाड़ी। राजा अपने सैनिकों को भेजकर जबरदस्ती शिवराम की घोड़ा गाड़ी छीन लेता है। अब आएगा मजा। मेरी प्यारी घोड़ा गाड़ी मुझे अपनी ससुराल पहुंचा दे। घोड़ा गाड़ी से घोड़ा अलग होता है और राजा को जोर से दुलक्की मारता है। अरे मर गया रे! राजा दूर जाकर गिरता है। तभी तो कहते हैं, जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जैसे शिवराम को मिला, और जो बुरा काम करता है उसे बुरा फल मिलता है, जैसे राजा को मिला।